Hello students, I hope you are all good. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. तो आज हम क्लास 12th में क्या पढ़ेंगे? सेकेंड यूनिट जिसका नाम है बीजगणित और आप इंग्लिश में उसे कहते हैं अलजेब्रा। तो इस अलजेब्रा के अंदर आते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 सारणिक, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे डिटरमिनेंट्स, और आज हम इसी चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स। तो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स क्या है ये समझेंगे। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए आपको जाना होगा जो आपका चैप्टर था मैट्रिक्स, उसके अंदर आपने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था? हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते थे 2x2 3x3 की, इस तरीके के। पूरा रिलेशन स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पर डिटरमिनेंट्स में होता है। जैसे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स थे इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का सीधा सीधा रिलेशन हमारे डिटरमिनेंट से है। तो ये रिलेशन कैसे है? हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू अगर डिफाइन करें कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट होता है और उसी नंबर को कहते हैं हम डिटरमिनेंट्स, और डिटरमिनेंट्स को आप हिंदी में जानते हैं सारणिक। तो सारणिक आपने समझा कि स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स को कैसे रिलेट किया जाएगा। अब ये नंबर जो भी होगा वो रियल भी हो सकता है, आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हमने ये तो सीखा कि रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या कैसा भी नंबर हमें मिलेगा। तो देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे दिखते थे। तो हमने पढ़ा था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी माना ए है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी वैल्यूज अंदर एलिमेंट लिए ए बी सी डी इस तरीके की, जो कि ऑर्डर रखता था 2x2 का। अगर मुझे इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करनी हो कि डिटरमिनेंट्स कैसे होंगे, तो मैं कहूंगी अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो मुझे डिनोट करना होगा इस तरीके से। ए को हम लिखेंगे इस तरीके से, इक्वल लगाएंगे और जो भी एलिमेंट्स है वो इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है? देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें ये पता चलता था कि हम इसमें प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बट क्या हम डिटरमिनेंट में भी ये कर सकते हैं? हम डिटरमिनेंट में ये सब नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पर डिटरमिनेंट हमें एक वैल्यू देता है, एक नंबर देता है, राइट? तो ये नंबर हमें कैसे मिलता है इसको सॉल्व करना सीखेंगे। आगे क्लास में हम सॉल्व करना सीखेंगे। अभी हमने सीखा कि हम डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं। तो सबसे बात करें कि डिनोट की, तो इसको और भी तरीके हैं आपको डिनोट करने के। हम अगर कहें पहला तरीका है कि ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर आप कह सकते हैं हमें ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लीजिए, राइट? और तीसरा तरीका है आपका कि आप डिटरमिनेंट ए लिखिए। तो आपके पास तरीके आ गए तीन, यहाँ पर इस तरीके से, या फिर ट्राइंगल की फॉर्म में, या फिर डिटरमिनेंट ए की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट्स को डिनोट करना हमने सीख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे नंबर लिखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं ये इस तरीके से भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में रहेगा, या फिर ये इस तरीके से भी डिटरमिनेंट की फॉर्म को प्रेजेंट करेगा, राइट? तो ये डिटरमिनेंट ए की फॉर्म में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकता है। अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये फॉर्म है डिटरमिनेंट को शो करने का, ये क्या मॉडुलस है? मॉडुलस नहीं है, बिकॉज मॉडुलस में वैसे आपने पढ़ा था कि हम मोड किस तरीके से लगाते हैं और अपना कोई भी नंबर को इन दोनों के बीच में रखते हैं तो हमारी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज आती है, राइट? बट यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं ये मॉडुलस की तरफ बिहेव नहीं करती, प्रॉपर्टी शो नहीं करती, बिकॉज यहाँ पर हम शो करें इन लाइन के थ्रू डिटरमिनेंट्स को, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं रखता, ये एक नंबर वैल्यू देगा। तो इसलिए इसको डिनोट करा हमने कोई एक डिटरमिनेंट से, राइट? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये आपको मोड के थ्रू नहीं लेना। आप ये मत सोचिए कि ये मोड है या ये मोड की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, ये एक तरीका है डिटरमिनेंट्स को शो करने का। तो यहाँ पर ये भी क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए कि हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मोड नहीं है, आपके पास ये डिटरमिनेंट की फॉर्म, राइट? तो आपने ये भी सीख लिया कि डिटरमिनेंट्स होते क्या। अब इसके अंदर न्यू वर्जन्स आते हैं कि आपके पास अगर डिटरमिनेंट आ जाए एक ऑर्डर का तो वही पढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे पास
डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। जैसे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर्स होते थे 2x2, 3x3, इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स भी ऑर्डर 1 में कैसा होगा। अगर मैं बात करूं कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे प्रथम कोटि के सारणी। राइट, तो प्रथम कोटि के सारणी के डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कैसे दिखते हैं। अब आप देख रहे हैं ऑर्डर 1 की बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स ही ऑर्डर 1 है तो एलिमेंट भी क्या होगा 1। तो हम इसे शो कर सकते हैं एक ऑर्डर से 1 by 1 से। राइट, तो यहाँ पर ऑर्डर है 1 by 1, तो यहाँ पर एलिमेंट भी क्या है 1। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिख सकता है, यहाँ भी ऑर्डर आपका 1 by 1 है। या आप कह सकते हैं यहाँ पर 5, कोई भी रियल नंबर -5, आप -5 ले लीजिए, ऑर्डर रहेगा 1 by 1। तो बहुत ही इजी था ऑर्डर 1, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट और ऑर्डर होता है 1 by 1। राइट, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था 2x2, 3x3, तो इसी तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 लेते हैं कि वो क्या है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, इसको हिंदी में कहेंगे द्वितीय कोटि के सारणी। राइट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में क्या करेंगे। अब ऑर्डर हो गया 2, तो इट्स मीन यहाँ पर जो ऑर्डर लेंगे वो लेंगे 2 में, 2x2 में। जैसे मान सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि ABCD जो हमने एग्जांपल लिया था ऊपर, इसी को ले लेते हैं। ABCD में हम ऑर्डर देख रहे हैं 2x2 का, और इसके पास एलिमेंट्स कितने हैं, एक रो, 2 रो और 2 कॉलम्स। राइट, तो यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए आपके 4। तो इस कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का कोई एग्जांपल आ जाता है, तो क्या ये ऑर्डर 2 का है। राइट, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2x2। तो हमने देखा कि ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट्स का कैसे निकलता है। अब मैं मान लेती हूँ कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है A, और इसका मुझे निकालना है डिटरमिनेंट। राइट, तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या था, हम सबसे पहले डिनोट करते हैं A को इस तरीके से, इक्वल लगाएंगे, और इस मैट्रिक्स के साइन को जो थर्ड ब्रैकेट से हम शो कर रहे थे उसको हम चेंज कर देंगे अपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ABCD। अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। क्या है वो, कि हम अगर कहें कि ये एक डिटरमिनेंट हमें एक वैल्यू देगा, नंबर देगा, तो वो कैसे देगा, आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से चलती है, जैसे मैं एरो को शो कर रही हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से होगी। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो A की B से और C की B से होगी, और इन दोनों के बीच में लगा देंगे माइनस का साइन। देखिए कैसे, मैंने A की मल्टीप्लाई D से की तो AD, फिर मैं दूसरी मल्टीप्लाई करने से पहले लगाऊंगी माइनस, और फिर मल्टीप्लाई करूंगी C की B से, तो CB। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट वैल्यू मुझे मिली है वो है AD माइनस CB। राइट, तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को, इस सॉल्यूशन को अप्लाई करें अपने नंबरिंग्स में तो क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं हमारे पास ये कोई B मैट्रिक्स है और मुझे इसका निकालना है डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्म में चेंज करना होगा। तो 2 - 3, 4 and 6। राइट, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलने वाली है, कोई नंबर मिलने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे एरो के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन। तो 2 की 6 से और 4 की -3 से, तो 2 6 12, माइनस लगाना है फिर आपको, और फिर लिखना है 4 6 12, तो माइनस के 12 यहाँ पर। तो आपके पास आ गया 12 + 12 = 24। तो आप क्या देखा कि हमें एक नंबर मिला। राइट, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक नंबर मिला, यही नंबर कहलाता है हमारा डिटरमिनेंट।
तो आपने सेकंड ऑर्डर का देखा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर में बात करें कि इसका डिटरमिनेंट क्या होता, ये भी वैल्यूज होती। अगर मैं ए का डिटरमिनेंट निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए ही वैल्यू आती, क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है और वही डिटरमिनेंट में आ जाता है। यहाँ पर हमने सेकंड ऑर्डर में क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका डिटरमिनेंट हमें वैल्यू देगा, बट थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका आपका मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ध्यान से समझनी है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर वैल्यूएबल है कि आपकी ए की बीसी होगी, मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा, ए का जो भी डायगोनल एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस लगाएंगे, और सी का जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो उससे मल्टीप्लाई करेगा। अब आपने दो ऑर्डर सीखी है, अब चलते हैं थर्ड ऑर्डर की तरफ। तो थर्ड ऑर्डर क्या है, तो हेडिंग बनाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इसको हिंदी में कहेंगे आप तृतीय कोटि के सारणी। यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे चलेगा आपका डिटरमिनेंट। अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पढ़े थे ये आपको पता होने चाहिए, हमने इसलिए पढ़े, बट जो पूरा चैप्टर है वो आपके इसके बेस पे है, जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो इस ऑर्डर के बेस पे है। तो ये होता क्या है देखते हैं। तो ये होता है, अगर मैं मानू ए मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स है A1, A2, A3, इसी तरीके से B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। ये एक मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर 3 है तो हमें क्या लेना होगा, 3/3 की मैट्रिक्स, राइट। तो हमने देखा कि अगर एक मैट्रिक्स ये है तो इसके अंदर हम डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। अब हमने बेसिकली पढ़ा है कि सेकंड ऑर्डर की, जो हमारे सेकंड ऑर्डर की हमारे डिटरमिनेंट्स होते हैं वो हम इजीली कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे कि हम डिटरमिनेंट्स को बना लेंगे अपनी 2/2 फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको चेंज करें 2/2 की फॉर्म में और सॉल्व कर दें। तो कैसे होगा, हम कहें कि यहाँ पर हमें एक वर्ड इंक्लूड करना होगा, एक्सपेंशन, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन। तो यहाँ भी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें एक्सपेंशन की लेनी होगी हेल्प। तो मैं कहूंगी अगर मुझे निकालना है ए का डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले फॉर्म लिखेंगे डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर एलिमेंट आएंगे A1, A2, A3, इसी तरीके से B1, B2, B3, C1, C2, C3। यहाँ पर आपको ऑर्डर नहीं लिखना होता, जैसे आप मैट्रिक्स में 3/3 लिखते हैं, आपको ऑर्डर यहाँ पर डिटरमिनेंट में शो नहीं करना होता। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2/2 कैसे बनाएं। तो 2/2 को एक्सपेंशन करने के लिए हम कहेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इनटू 2/2। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इनटू 2/2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2/2 में कैसे एक्सपेंशन होता है, कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर 2/2 ले तो कोई हमें एक लाइन, एक रो या कॉलम को इग्नोर करना होगा। वो कैसे करते हैं, एक्सपेंशन करने के लिए आपका सिंपल सा तरीका है कि आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। सबसे पहले आपको कोई भी एलिमेंट रो का या कॉलम का ले लीजिए और उसके थ्रू, उसके अलोंग कोई भी आपके एलिमेंट के एक्सपेंशन कर दीजिए। वो कैसे, जैसे हम मान लेते हैं expansion along first row,
सबसे पहले फर्स्ट रो की बात करते हैं कि फर्स्ट रो के थ्रू आप कैसे एक्सपेंशन करना सीखेंगे। तो फर्स्ट रो है हमारी A1, A2 एंड A3 एलिमेंट्स, राइट। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 3 वो है A1, A2, A3। तो हम कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स आते हैं, दैट मींस हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू हम कहेंगे कि हमारे पास एलिमेंट है A11, राइट, या फिर हम कह सकते हैं A1। तो A1 एलिमेंट के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास, इसको लिखने का तरीका है -1 की पावर जो आपकी रो है वो लिखिए, प्लस जो आपका एलिमेंट है वो लिखिए। तो 1 + 1 और फिर बनाइए मैट्रिक्स A1 के लिए कि हमारे पास क्या बचा। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर A1 की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है। तो इसके अलावा जितनी भी रो और कॉलम्स है उसको कर दीजिए इग्नोर। जैसे मैं कहूंगी मैं इसकी अगर बात कर रही हूँ तो मैं इस वाली रो को इग्नोर करूंगी और इस वाली रो को इग्नोर करूंगी, क्योंकि हमारे पास 2/2 की अगर हमें डिटरमिनेंट चाहिए तो हमें इन रो और कॉलम को इग्नोर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा A1 के अलोंग मैंने रो इग्नोर की है और A1 के अलोंग भी कॉलम इग्नोर किया है। तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट बचता है वो है B2, B3, C2 और C3, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास ये कौन से ऑर्डर का आया है, 2/2 का आया, और यही हमें चाहिए था कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2/2 की ऑर्डर में बन जाए। तो हमने क्या किया, -1 की पावर ली कि फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है और A1 बाहर लिखेंगे, फिर डिटरमिनेंट के साइन लगा के आपको जो 2/2 का ऑर्डर मिलेगा इग्नोरेंस के बाद वो लिखेंगे, राइट। इसी तरीके से सेकेंड देखें, सेकेंड एलिमेंट के लिए जो कि एलिमेंट है A2, यहाँ पर हमारा फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है A2। और A2 के लिए अगर लिखें तो हमें लिखना होगा -1 की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, बट जो एलिमेंट है वो हो गया सेकेंड, राइट। तो 1 + 2 और फिर लिखेंगे, बात कर रहे हैं A2 की और डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे 2/2 के। अब हम बात कर रहे हैं A2 की, तो यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके की आपके पास डिटरमिनेंट है, राइट। तो अगर ये डिटरमिनेंट है और हम बात कर रहे हैं A2 की, तो A2 की जो अलोंग एक्सिस है और जो अलोंग कॉलम है उसको कर दीजिए इग्नोर। तो ये वाली और ये वाला कॉलम, इसको आप इग्नोर कीजिए तो आपके पास क्या बचता है, ये वाली टर्म। तो आप इसको लिखिए यहाँ पर B2, B3, नहीं, यहाँ पर फर्स्ट रो नहीं होगी, यहाँ पर सेकेंड रो, बिकॉज A2 कौन सी रो में कॉलम में बैठा हुआ है, A2 में, इस वाली रो में सेकेंड ऑर्डर की C2 में रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम होगा, राइट। वहां पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर हम कहें तो C2 वाली इग्नोरेंस होगी, तो हमारे पास बचेंगे एलिमेंट B1, B3, C1, C3। तो इनको रखिए यहाँ पर B1, B3, C1, C, राइट। तो हमने सीखा कि A1 के लिए क्या होगा, B1 के लिए क्या होगा। A1 के लिए हमने कहा था कि हमारी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर होगा, और A2 के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। तो यहाँ पर ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं। थर्ड एलिमेंट के लिए क्या निकालेंगे, वो है एलिमेंट A3, और इसके लिए अगर निकाले तो -1 की पावर क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ही रो है लेकिन थर्ड एलिमेंट है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं A3 की, तो डिटरमिनेंट इस तरीके से लिखा जाएगा, हमारे पास जो A3 रखा हुआ है उसकी रो और कॉलम, दैट मींस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इग्नोर होगा। इट मींस एलिमेंट्स बचेंगे B1, B2, C1, C3, B1, B2, C1, C3। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि ये वाली मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है वैल्यू एंड ये थर्ड वैल्यू। अगर मुझे निकालना है डिटरमिनेंट, एक्सटेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इनटू फर्स्ट रो अलोंग फर्स्ट रो,
तो मैं क्या कहूंगी, इन तीनों को कर देंगे प्लस। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, राइट। तो ये कैसे होगा, हमारे पास क्या था, हमारे पास था -1 की पावर 2। -1 की पावर 2 क्या होता है, आपको पता है, -1 की पावर 2 होता है +1। दैट मीन्स +1 इंटू A1 और डिटरमिनेंट है आपके पास B2 B3 C2 C3। इसी तरीके से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो हमारा सेकेंड एलिमेंट लेंगे -1 की पावर था 3, और 3 पावर के बाद अगर -1 की पावर 3 है तो क्या होता है, -1 तो -A2, राइट। तो -A2 में हम कहेंगे -A2, डिटरमिनेंट लगाएंगे B1 B3 और C1 C3। अब आगे वैल्यूज देखते हैं कि हमारे पास क्या था, थर्ड था -1 की पावर 1 + 3, और 1 + 3 4, इट मीन -1 हो जाएगा +1, ये 3, और डिटरमिनेंट है B1 B2 C1 C2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस के A3 B1 B2 एंड C1 C2। अब आपने देखा, अगर आप नोट करें तो हमारे पास जो A1 एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो एलिमेंट जो डिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी वो B2 B3 B C2 C3 की फॉर्म बनेगी, मतलब A1 की बात नहीं होगी, है ना। और A2 के बारे में बात करें तो A1 A2 के अंदर डिटरमिनेंट्स नहीं होंगे, और A3 की बात करें तो A3 अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, -1 +1 इंटू A1 हो जाएगा A1, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखा था हमने मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा, तो ब्रैकेट लगाएंगे B2 C3 माइनस लगाएंगे C2 B3, राइट। इस तरीके से माइनस लगाएंगे A2, डिटरमिनेंट को खोलना है तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, B1 C3 माइनस C1 B3, आगे प्लस A3 लगाएंगे और डिटरमिनेंट को खोलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आएगा B1 C2 माइनस C1 B2। अब ये हमारा एक रिजल्ट है, राइट। अगर हमें यहाँ पे नंबरिंग दी होती तो हम यहाँ पे नंबरिंग को सॉल्व करते। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है A1, ब्रैकेट लगाएंगे B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3, प्लस लगाएंगे A3, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे B1 C2 माइनस C1 B2। अब देखते हैं कि हमारे पास ये अलोंग फर्स्ट रो तो हो गया, क्या ऐसे सेकंड रो भी हो सकता है, एक्सपेंशन को क्या हम सेकंड रो के थ्रू कर सकते हैं, कॉस कर सकते हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो, क्योंकि हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि सेकंड रो के अलोंग कैसे एक्सपेंशन होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो हमारे पास था एक मैट्रिक्स A1 A2 और उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला था, तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिला था, राइट। ये हमारे पास वैल्यूज थी, किसके अलोंग करना है, सेकंड रो, दैट मींस इसकी बात हम करेंगे B1 B2 B3 के अलोंग। तो आपको याद रखना है जिसके भी अलोंग हम बात करेंगे वही एलिमेंट्स को लेना होता है। जैसे B1 के बारे में बात करेंगे तो हम B1 लेंगे, तो हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हमारा B1, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा B1। अगर B1 की हमें बात करनी है तो हम कहेंगे -1 की पावर क्या होगी, -1 की पावर हमारी डिपेंड करती है कि कौन सी रो है, सेकंड रो है, राइट। और कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो हमारे पास आएगा -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पर लिखेंगे B1 और डिटरमिनेंट लगा के हमारे पास जो एलिमेंट B1 रखा हुआ है उसके अलोंग जो एक्सिस में हमारी रो और कॉलम है उसे करेंगे इग्नोर। दैट मीन्स हमारी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इग्नोर। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, हमारे पास बचेगा A2 A3 C2 C3। तो यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट्स में लिखना होगा A2 A3
C2 C3 सीखा आपने। अब हम कहेंगे कि दूसरा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ले, तो B2 है हमारे पास, इसके लिए -1 की पावर क्या होनी चाहिए, सेकंड रो प्लस सेकंड एलिमेंट, राइट। सेकंड रो एंड सेकंड एलिमेंट कौन सा है, B2 है। और डिटरमिनेंट की फॉर्म कैसे जो जज की जाएगी कि आपके पास जो सेकंड B2 रखा हुआ है उसके अलोंग रो एंड कॉलम को कर देंगे इग्नोर। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। यहाँ पर हम बात करें B2, तो B2 वाली रो एंड कॉलम को कर देंगे इग्नोर। तो हमारे पास बचेंगे जो एलिमेंट्स उनको हम रखेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो A1 A3 C1 C, राइट। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट निकालिए। थर्ड एलिमेंट कौन सा है, B3 है। और इसके लिए -1 की पावर क्या होगी, सेकेंड रो एंड थर्ड एलिमेंट। और यहाँ पर B3 से प्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद अगर हम B3 की बात कर रहे हैं तो इस बार हमारे पास थर्ड रो एंड सेकेंड, थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो कटेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे A1 A2 एंड C1 C2। तो यहाँ पर रखिए A1 A2 एंड C1 C2। यहाँ पर हमने जो डिटरमिनेंट्स निकाले हैं इनका अगर हमें सेकेंड रो के अगेंस्ट अलोंग एक्सपेंशन करना है तो हम कहेंगे इसको 1, इसको 2 एंड इसको 3 और लिखेंगे कि 1 + 2 + 3, इस सब को प्लस करना है। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास है -1 की पावर 3, तो -1 B1 एक्सपेंशन है तो A2 C3 से C2 A2। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे A2 C3 -C2 A3, राइट। तो हमने फर्स्ट टर्म लिख ली है। नेक्स्ट टर्म की तरफ चले तो -1 की पावर हो जाती है 4, इट मीन +1 एंड B2 मल्टीप्लाई करेगा +1 से तो B2 और इसका एक्सपेंशन करें तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी A1 C3 C1 A3। इसी तरीके से सेकेंड टर्म को कंप्लीट करके चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ। तो -1 की पावर 2 + 3 इट्स मीन 5, तो B3 और इसका एक्सपेंशन करें तो A1 C2 C1 A2 तो ये जो हमें वैल्यूज मिली है ये हमारा इसका एक्सपेंशन है, राइट। तो हमें क्या देखा कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम में ले तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर B1 B2 B3 हमें चाहिए तो हम तीनों के 2/2 का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसकी वैल्यू को निकालेंगे, राइट। अगर हमें फर्स्ट रो का देखा तो भी हमने देखा कि कैसे हम फर्स्ट रो में किसको इग्नोर करना है और किसको हमें रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने 2 रोज का देख लिया, एक कॉलम का भी देख लेते हैं। तो कॉलम की तरफ चलने के लिए हम कहें कि एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट था वो है A = A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3, राइट। और हम अब बात करने वाले हैं A1 B1 C1 के अलोंग एक्सपेंशन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा A1। तो इसके लिए हम कहेंगे -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट एंड डिटरमिनेंट होगा हमारे पास इसके अलोंग A1 की रो एंड A1 की कॉलम को कर दीजिए इग्नोर। तो हमारे पास बचता है B2 B3 C2 C3, राइट। तो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास B1 और B1 के लिए हम लिखेंगे -1 की पावर
अब हमारे पास सेकेंड रो है तो हमें लिखना होगा 2 + 1 और यहाँ पर B1 और एक्सपेंशन हो जाएगा कि हमारा B1 जिसमें रखा हुआ है, जिस रो और कॉलम में रखा हुआ है, उसे कर देंगे इग्नोर। तो हमारे पास ये वाली रो और ये वाला कॉलम हो जाएगा इग्नोर। दैट मीन्स A2 A3 एंड C2 C3, राइट। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलें तो थर्ड एलिमेंट हमारा आता है, थर्ड एलिमेंट है हमारे पास C1 और इसके अलोंग अगर एक्सपेंशन करना है तो सबसे पहले लिखना होगा -1 की पावर, और -1 की पावर लिखने के लिए हमारे पास रो है थर्ड एंड एलिमेंट है 1, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर C1 के अलोंग जो भी रो और कॉलम थे उनको कर दीजिए इग्नोर। दैट मीन्स C1 वाली थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर। इट्स मीन A2 A3 B2 B3 ये एलिमेंट्स बचेंगे। अब इन तीनों को हम मान लेते हैं 1 2 3 और इसको करेंगे एक्सपेंड। तो हमने कहा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो हमारे पास क्या आएगा -1 की पावर 2, इट्स मीन 1 A1 और इसको एक्सपेंड करेंगे तो B2 C3 माइनस C2 B3, राइट। अब हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ चले तो -1 की पावर हो जाती है 3, इट्स मीन माइनस लगेगा B1 आएगा और एक्सपेंड करेंगे तो A2 C3 माइनस C2 A, इस तरीके से। अब थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3, तो ये जो हमें वैल्यू मिली है ये मिली है एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम, राइट। इसी तरीके से आप सेकंड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं। तो हमने रोज और कॉलम्स को कर लिया कवर कि आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू आप कैसे एक्सपेंशन करते हैं। तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से, बिकॉज ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये देखना होता है कि एक्सपेंशन किसके थ्रू करें, राइट, किसके अलोंग करें, कौन सी रो कौन सा कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर मैं कोई टिप्स देती हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको एक्सपेंशन किसके थ्रू करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस होंगी उसमें आप करेंगे एक्सपेंशन, राइट। तो इससे आपका जो डिटरमिनेंट होगा वो फाइंड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो हमने देखा अगर हमारे पास इसी में नंबर्स हो जाए और नंबरिंग में हम देखें को किसी रो या किसी कॉलम में बहुत सारी जीरोस है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है, इस तरीके से है, तो उसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे, उससे हमें इजीली हमारा डिटरमिनेंट मिल जाता है। तो आपका ये हो जाता है आपका थर्ड ऑर्डर तक का कवर, राइट। तो यहाँ के बाद आती है कुछ प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वो प्रॉपर्टीज कैसे हैं, वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि हमारी सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि कोई भी एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मानते हैं इस तरीके से, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है। अब आपने स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़े थे ऑपरेशंस करने, यहाँ पर अगर बात करूं कि हम यहाँ पे रो को बना दे कॉलम और कॉलम्स को बना दे रो, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास जो दूसरा डिटरमिनेंट है वो है जो रोज है हमारी वो कॉलम्स में चेंज हो जाए, A1 B1 C1 A2 B2 C3 एंड A3 B3 C, इस तरीके से। तो मैंने कहा जो रोज थी वो कॉलम में चेंज हो गई, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगती है कि आपके रोज जो है वो कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में भले ही चेंज हो जाए बट आपका जो रिजल्ट होगा जो भी आपको नंबर मिलेगा वो एज इट इज मिलेगा। इट मीन जो आपको इससे वैल्यू मिलेगी वही आपकी इससे वैल्यू मिलेगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्या कहते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी है कि आपके पास रोज और कॉलम भले ही हमारी एक्सचेंज हो जाए बट हमें मिलेगी वैल्यू सेम, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो रोज, जैसे मान लीजिए मेरे पास A1 B1 C1
A2 B2 C2 और A1 B1 C1 इस तरीके से। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो दो बार है, फर्स्ट रो भी है थर्ड रो भी है, ये दो बार है। इट्स मीन अगर दो रोज या दो कॉलम्स आपस में हो जाए सेम तो उनकी वैल्यू हो जाती है 0। यहाँ पर ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपको डायरेक्ट दिख रही है कोई रो या कॉलम सेम तो आप लिख दीजिए 0, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाती है उस डिटरमिनेंट की 0, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्केलर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू की हम अगर मल्टीप्लाई करें तो जिस तरीके से हमारे पास KA1 KA2 KA3, यहाँ पर B1 B2 एंड B3 C1 C2 C3, यहाँ पर ये वैल्यूज हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है, मान लीजिए A, राइट। तो अगर डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से आपको शो होता है, कोई भी 2 की मल्टीप्लाई हो या 3 की हो या कोई भी आपका वेरिएबल हो, राइट, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप कह सकते हैं ये बराबर होगा हमारे K डिटरमिनेंट A के बराबर, क्योंकि हम K को ले लेंगे बाहर कॉमन और डिटरमिनेंट A को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर जो K एक बराबर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, K डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, राइट। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई है अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है बाहर और डिटरमिनेंट हो जाएगा अलग, वहां से वैल्यू मिलती है K डिटरमिनेंट A। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी देखें, अगर कुछ और प्रॉपर्टी देखें तो हम कहें अगर कुछ इस तरीके का डिटरमिनेंट दिखता है हमें कि A1 प्लस X1 A2 प्लस X2 A3 प्लस X3 और यहाँ पे रखे हो B1 B2 B3 एंड C1 C2 C, कुछ इस तरीके का डिटरमिनेंट हो तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका है कि आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं कि अगर A1 A2 A3 अलग और X1 X2 X3 अलग, इस तरीके से देखिए A1 A2 A3 और यहाँ पे सिंपली आपके रहेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3, प्लस लगाएंगे। दूसरा डिटरमिनेंट लिखना होगा हमें X1 X2 X3 B1 B2 B3 और C1 C2 C। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल आपसे इस तरीके से डिटरमिनेंट की कॉलम या रो में मल्टीप्लाई करता है तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं ये ज्यादातर आपकी यूज होती है डिटरमिनेंट्स के अंदर। अब जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बिकॉज आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे ये आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। तो चलिए इसके साथ ही क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके एलिमेंट है 1 2 4 2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन मैट्रिक्स है वो है A इक्वल्स टू, थर्ड ब्रैकेट लगा के 1 2 4 2। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि 2A का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल होना चाहिए 4 डिटरमिनेंट A के। तो ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट A क्या है, राइट, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिटरमिनेंट A क्या है। तो डिटरमिनेंट A को निकालने के लिए हमें पता है कि हमें इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी होती है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2। तो यहाँ से 2 माइनस 8 इट्स मीन माइनस के 6। तो ये जो वैल्यू है ये है हमारी डिटरमिनेंट A की वैल्यू। अब हमने देखा कि हमें चाहिए 2A, इट्स मीन हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी A के अंदर। तो सबसे पहले जो हमें A दिया गया था वहीं से निकालते हैं 2A। 2A क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, राइट। तो यहाँ पर 2A हमने निकाल लिया। अब इसका अगर निकाले डिटरमिनेंट, बिकॉज आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना था 2A,
और 2a के बाद उसका लगाना है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में आप क्या कहेंगे कि 2a का जो डिटरमिनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, 2, 4, 8 एंड 4। ये आपको हमने सिखाया है। और इसके बाद इसका एक्सपेंशन या फिर आप सॉल्यूशन कह सकते हैं कि 2 की 4 से और 4 की 8 से। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, 2 4 जा 8 माइनस 32, राइट। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा माइनस के 24। यहां से जो वैल्यूज हमें मिलेगी हमें इसे दिखाना है, हमें 4 डिटरमिनेंट a के इक्वल। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो तो हमारे पास 24 है नेगेटिव में, बट हमें चाहिए 4 डिटरमिनेंट a। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास डिटरमिनेंट a की वैल्यू थी -6। अगर मैं इस 24 को चेंज कर दूं 6 की फॉर्म में, तो मैं कहूंगी कि 6 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 6 4 जा 24, तो 4 इंटू -6, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब 4 इंटू -6 को हम लिख सकते हैं 4 डिटरमिनेंट a, बिकॉज डिटरमिनेंट a की वैल्यू हमने फाइंड की थी -6, तो -6 की जगह हम लिखेंगे डिटरमिनेंट a और यही हमारा हो गया आंसर। तो आपने सीखा कि सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स दी गई है उससे आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर को लाते हैं। बिकॉज आपको मिल गया था कि 24 है, बट 24 के बाद क्या करें, 24 के बाद आपको फॉर्म बनानी थी 4 डिटरमिनेंट ए की। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालिए, वो पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसकी फॉर्म में क्रिएट करके उससे क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है, तो डिटरमिनेंट आप जानते हैं इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, ये है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ये एक डिटरमिनेंट है। आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए या कुछ भी समथिंग मान सकते हैं। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमने एक टिप दी थी आपको कि आपको ये देखना है कि कौन सी रो या कौन से कॉलम में जीरोस होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो थर्ड कॉलम है इसमें 2 जीरोस हैं, तो हम इसके अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन अलोंग थर्ड कॉलम, क्योंकि हमारे थर्ड कॉलम में कितनी जीरो है, 2। तो हमें इजी रहेगा अगर हम थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करें। तो यहां पर क्या तरीका होता था, हम लिखते थे फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 4, और 4 के लिए हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे -1 की पावर क्या होनी चाहिए, -1 की पावर होनी चाहिए हमारे पास जो रो और कॉलम है। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और थर्ड एलिमेंट इस तरीके से लिखेंगे, और हमारे पास जो 4 है वो इस तरीके से लिखेंगे। और 4 के जो 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा वो बनेगा इग्नोरेंस से, जो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को इग्नोर करके बनेगा। तो -1 3 4 एंड 1, ये हमें मिला डिटरमिनेंट, राइट। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट, वो क्या है हमारे पास 0, और 0 की अगर हम कहें बात तो यहाँ पे -1 की पावर क्या हो जाएंगी, हमारे पास सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो प्लस थर्ड एलिमेंट 0 है, और डिटरमिनेंट क्या होगा इग्नोरेंस से, हम सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को कर देंगे इग्नोर। तो यहां से मेरे पास बचेंगे 1 2 4 1, राइट। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट का निकालिए, थर्ड एलिमेंट क्या है आपके पास, फिर से 0 है, तो 0 के लिए -1 की पावर क्या होगी, हमारे पास यहां पर थर्ड रो और थर्ड एलिमेंट है 0 है। अगर इसको इग्नोरेंस के थ्रू देखें अलोंग रो एंड कॉलम, तो हमारे पास थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इग्नोर करने के बाद बचते हैं 1 2 -1 3।
अब हमने सीखा था कि जितनी एलिमेंट्स की हमें वैल्यूज मिली हैं उनको कर दीजिए प्लस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -1 की पावर 4 इक्वल्स टू 1, इट्स मीन 4, -1 3 4 1 प्लस लगाएंगे, फिर 0 इंटू 0 है, -1 की पावर है 5, तो -1 इंटू 0 0, और हमारे पास जो 2/2 की मैट्रिक्स है वो 1 2 4 1, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर -1 की पावर हो जाती है 6, इट्स मीन +1, और 0 से मल्टीप्लाई करके बनेगा 0, और डिटरमिनेंट होगा 1 2 -1 एंड 3। अब आप जानते हैं अगर कोई भी 0 अगर डिटरमिनेंट की एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो उसे बना देगा 0, बिकॉज 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, इट्स मीन ये पूरा ओवरऑल ये बन जाएंगे 0। तो हमारे पास क्या बचेगा 4, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, -1 इंटू 1 -4 इंटू 3 प्लस 0 एंड प्लस 0, राइट। तो यहां से 4 -1 -12, 4 -13 इक्वल्स टू -52। तो हमारी जो वैल्यू निकली है वो है -52, और यही हमारा आंसर है। तो हमें क्या करना था, हमें ढूंढनी थी सबसे पहले 0, और 0 फाइंड करने के बाद हमें उसका करना है एक्सपेंशन उसके अलोंग। तो इस तरीके से आपके कोई भी क्वेश्चन के आंसर एक्सपेंशन करके निकल सकते हैं। अब फिर से हमारे पास 3/3 के एक डिटरमिनेंट दिया गया है और हमें इसका एक्सपेंशन करना है, बट इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल होगा। अगर हमें इसे 0 के इक्वल दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम ढूंढें तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 2 0 हैं, तो इनकी ही अलोंग एक्सपेंशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन है कि जो हमारा डिटरमिनेंट है वो इक्वल है 1 0 0 3 पाई बाई 10 2 पाई बाई 10, एंड आपके जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं वो है 0 cos 3 पाई बाई 10 और sin 2 पाई बाई 10। नेक्स्ट थर्ड रो के एलिमेंट है 0 sin 3 पाई बाई 10 एंड cos 2 पाई बाई 10। ये आपको डिटरमिनेंट दी गई है और इस पूरी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो दिखानी है हमें 0। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले एलिमेंट होगा हमारे पास 1। तो अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगी, 1 है हमारे पास एलिमेंट। यहां पर हमें -1 की पावर कैसे देखेंगे, -1 की पावर हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एलिमेंट है तो हो जाएगी 2, राइट। तो हमने लिखी -1 की पावर 2 और हमारे पास एलिमेंट है 1। और एक्सपेंशन किसका करना है, जो हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करके आता है। तो क्या है, cos 3 पाई बाई 10 एंड cos 2 बाई 10 करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, राइट। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और sin 3 पाई बाई 10 और sin 2 पाई बाई 10 करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो लिखते हैं cos 3 पाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाय cos 2 पाई बाई 10, बीच में लगाते हैं माइनस का साइन, sin 3 पाई बाई 10 और sin 2 पाई बाई 10। ये हमारे पास एक एलिमेंट की वैल्यू है। अब हम चलते हैं सेकेंड एलिमेंट की तरफ। तो सेकेंड एलिमेंट में हमें नहीं पता -1 की पावर क्या होगी, तो देखते हैं कि कौन सी रो है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट एलिमेंट, इट्स मीन 2 + 1, और हमारे पास एलिमेंट है 0। अब आपको पता है अगर एलिमेंट 0 है तो पूरी जो 2/2 की डिटरमिनेंट होगी वो हो जाएगी 0। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर आपको देखना है कि भाई कैसे ये एक्सपेंड होगी तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक टर्म को दिखाऊंगी आपको 0 की। अगर हम 0 को इग्नोर कर, 0 वाली रो और कॉलम को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास बचेगा 3 पाई बाई 10 इंटू cos 2 पाई बाई 10, माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास sin 3 पाई बाई 10
और 2π/10 ये वैल्यूज हैं, और आगे वाली वैल्यू होगी 0 बिकॉज इसी तरीके से आपका एक्सपेंशन होगा, राइट। तो अब हम सॉल्व करते हैं कि 1 -1 की पावर 2 इट्स मीन 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई cos 3π/10 cos 2π/10 माइनस sin 3π/10 sin 2π/10। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, इसके आगे की जो भी वैल्यूज थी वो हो गई 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू से करेंगे तो हमारी ओवरऑल 0 बनेगी। अब आप देखिए कि इसको मैं a और इसे b मान लेती हूँ, बिकॉज आप देख रहे हैं cos a cos b, फिर से a रिपीट हो रहा है, sin a और sin b, मतलब फंक्शन चेंज है बट a और b फिक्स्ड है, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है आपका, क्या था ये फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये किसका फॉर्मूला था आपका, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था, ये था cos a प्लस b का फॉर्मूला, राइट। आपको याद होगा cos a प्लस b को हम कैसे खोलते थे, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास a और b की वैल्यूज क्या है, 3π/10 प्लस 2π/10, और इसको सॉल्व करके आता है cos 5π/10। अगर 5 से 2 को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास बचता है cos π/2, और π/2 क्या होता है 90, तो cos 90 इक्वल्स टू 0, और यही आपको आंसर लाना था। तो LHS इक्वल्स टू हो गया RHS। तो आपने देखा कितने इजीली तरीके से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट्स का, और डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपने 3 डिटरमिनेंट्स की ऑर्डर्स पढ़े हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और थर्ड वाला थोड़ा सा समझने वाला था कि आपको कैसे एक्सपेंशन करता है हर रो के और हर कॉलम्स के अलोंग। अब आपने ये सब चीजें सीखने के बाद आपने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए कि आपके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, इजीली तरीके से पढ़ेंगे उन्हें और क्वेश्चंस को भी करेंगे अटेम्प्ट। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।